मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। आइए देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 में केमिस्ट्री और दूसरा चैप्टर चल रहा है। बाकी ये चैप्टर समझ लीजिए ख़त्म हो चुका है। उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप शायद जानते भी होंगे, तो उसी को हम आज डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, क्लास दूसरा चैप्टर जो है क्या है, हमारे चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों कंडीशन कर सकते हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना क्या होती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो में नेक्स्ट में हमने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में? बहरहाल ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको यहाँ पार्ट जो है थोड़ा सा कुछ गलतियां हो सकती हैं। हाँ, हुंड का नियम बताया था हमने। हुंड का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, हुंड का पाउली का पोर्शन नियम क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, 14 या 15 13 में। तो यहाँ पर शायद 15 ये पार्ट भी दिया है। तो हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया है, अकॉर्डिंग टू बोरबेरी बताया है और अकॉर्डिंग टू अबाउ, दोनों कंडीशन में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया है। बहुत आसान तरीका था दोनों का। एक 2 8 18 का खेल था, दूसरा आपका एसपीडीएफ का खेल था। तो आपका दोनों चीजें आपका सिंपली बेस पे आधारित थी, जिसको हमने डिफाइन कर दिया है, बता दिया है। यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसके आधार पर हम कैसे आपके तत्वों को डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में, यानी 4 प्रकार के भागों में डिवाइड किया था। 4 प्रकार इसके आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। तो 4 प्रकार कौन कौन होता है? अक्रिय गैस, निरूपक तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व। इसको हम इंग्लिश में यूज करेंगे इनर्ट गैस, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे बताएंगे एलिमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट, दूसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट, यानी उसको 2 नामों से जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा, तीसरा क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। चौथा क्या होगा आपका? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसी को हिंदी में कहेंगे अक्रिय गैस। दूसरे को कहेंगे आपका रिप्रेजेंटेटिव मतलब निरूपक, नॉर्मल मतलब सामान्य तत्व। आपका ट्रांजिशन को हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व, और लास्ट जो होता है आंतरिक संक्रमण तत्व, जिसको इंग्लिश में कहता है इनर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, क्लियर है? तो याद रखिएगा 4 तत्व होते हैं कौन कौन, लिख लीजिएगा आप, इसको ब्लैक बोर्डिंग कर लेंगे। इनर्ट गैस एलिमेंट। दूसरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। एंड तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या होगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, ये 4 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिए। कैसे आप डिफाइन करेंगे वो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाएंगे तो जगह रहेगा तो ही बताएंगे ना। चलिए यहाँ पर जगह है, यहाँ क्या, इसको हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, इसको हम मिटा दे रहे ताकि आपका यहाँ जगह आपको हो जाएगा।
आइए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे हो क्या होते हैं? जिन तत्वों के सभी कोष यानी सभी आपका जो सेल होते हैं, पहले की बात करें हम, पहला जिन तत्वों के सभी कोष सभी सेल पूर्ण रूप से भरे, क्या हो? पूर्ण रूप से भरे हो, क्या हो? भरे हो, उसे क्या कहेंगे? आपका अक्रिय गैस एलिमेंट कहेंगे। यानी जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसे हम अक्रिय गैस एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आपका इनर्ट गैस एलिमेंट के नाम से जानते हैं, नोबल गैस एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, याद रखिएगा, जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे आते हैं। बात यह आती है कैसे पहचानेंगे सभी कोष पूर्ण रूप से भरे हैं, तो हम डिस्कस आगे बताएंगे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट सभी कोष इसके पूर्ण रूप से भरेंगे। बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का, उसको हम बताते हैं आगे। पहले आप एक एक परिभाषा देखिए। जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसे हम अक्रिय गैस एलिमेंट कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडान, ये अक्रिय गैस होते हैं, ये अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निरूपक तत्व या सामान्य तत्व यानी रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। जिन तत्वों के केवल एक कोष खाली हो, जिन तत्वों केवल क्या हो? केवल एक कोष, एक सेल क्या हो? खाली हो, उसे हम निरूपक या सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद जिन तत्वों का केवल एक कोष खाली अगर है उसे क्या कहेंगे? सामान्य या नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम आगे बता रहे हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा भरा हुआ है कौन सा एक कोष खाली। ओके, लिखेंगे कैसे हम? जिन तत्वों के सभी को जिन तत्वों के केवल एक कोष खाली होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरूपक या साधारण तत्व के नाम से जानते हैं। ओके, संक्रमण तत्व, जिन तत्वों के केवल दो कोष खाली हो, कितना? जिन तत्वों के केवल दो वाई कोष, वाई कोष की बात कर रहा है, आउटर कोष, याद रखिएगा ये आउटर सेल की बात कर रहा है। जिन तत्वों के केवल दो आउटर सेल, आउटर सेल क्या हो? खाली हो, दो आउटर सेल आपका खाली होता है, खाली हो, उसे क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। यानी जिन तत्वों के दो अवाय कोष, दो आपके लास्ट वाले कोष खाली होते हैं उसे हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, संक्रमण तत्व नाम से। ये जो होता है आपका 3D वाला होता है, 4D वाला होता है, 5D वाला होता है। यानी ये मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटे गए। 3D एलिमेंट कहलाते हैं, 4D एलिमेंट कहलाएंगे और 5D एलिमेंट कहलाएंगे। यानी कह सकते हैं जिन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया वो भी आपका क्या है? संक्रमण तत्व है। जिन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में गया वो भी संक्रमण एलिमेंट होते हैं। जिन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा है वो भी क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो क्या हमने बताया? जिन तत्वों के दो वाई कोष खाली हो, कितने? दो वाई कोष खाली होते हैं उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन होते हैं? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में गया या अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में गया या अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में गया, तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दिस इज आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट होता है आपका आंतरिक संक्रमण तत्व, जिसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो परिभाषा उसी से डिफाइन उसी कहेंगे। जिन तत्वों का, लिख लीजिएगा, जिन तत्वों का केवल का मतलब होना चाहिए कि जिन तत्वों केवल 3 वाई कोष, कितना? 3 आउटर सेल, आउटर सेल क्या हो? खाली होता हो। जिन तत्वों के 3 आउटर सेल खाली होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। जिसका क्या होता है? लास्ट का 3 सेल अगर खाली है तो उसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानेंगे। ओके, एनी डाउट्स? क्लियर? ये लिख लेंगे। और ये क्या होता है? ये आपको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। यानी ये 4F एलिमेंट होते हैं और 5F वाले एलिमेंट कहलाते हैं। कौन कौन? 4F एलिमेंट और 5F एलिमेंट वाले आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अर्थात जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में गया या जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में गया वे सभी तत्व क्या कहलाएंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं।
4F को हम लैंथेनाइट और 5F को हम एक्टिनाइट के नाम से जानते हैं। यानी क्या होता है, इसे हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में बांटा गया। लैंथेनाइट, किस नाइट में? लैंथेनाइट, तो नाइट होगा लैंथेनाइट एलिमेंट, राइट। दूसरा क्या रहेगा? एक्टिनाइट। क्या रहेगा? एक्टिनाइट, एक्टिनाइट एलिमेंट। ये एलिमेंट होते हैं जिसे हम 4F के नाम से या 5F के नाम से जानते हैं। दिस इज ए 4F एलिमेंट या 5F एलिमेंट। ओके, दैट्स ऑल। नोट कर लीजिएगा आप, नोट करें आप जल्दी से। नोट कीजिए। देखिए, देखिए कैसे पहचानेंगे कि आपका, पहचानेंगे कैसे किसका एक कोष खाली है, कौन भरा हुआ है, कौन दो कोष खाली है, कौन तीन कोष खाली है। पहचानने का बहुत तरीका सिंपल है। पूर्ण भरे हुए मतलब क्या क्या पहचाना है? पूर्ण भरा हो, एक कोष खाली हो, दो कोष खाली हो, दो कोष खाली हो, या तीन कोष खाली हो। ये क्या है? पहचान। कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन डिफाइन? ठीक है, बोलिए हाउ कैन डिफाइन दैट्स कि जिसका आपका फुलफिल हो, वन सेल आपका क्या ब्लैंक हो, टू सेल ब्लैंक हो और थ्री सेल ब्लैंक हो। कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल तरीका। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे अगर किसी तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जिन तत्वों के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आए, कितने आए? 8 इलेक्ट्रॉन आए, वे पूर्ण रूप से भरे माने जाते हैं। एक को छोड़ के, हीलियम को छोड़ करके, किसको? हीलियम को छोड़ करके, हीलियम को छोड़कर, राइट। हीलियम को छोड़ के बाकी जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, अगर उसके वाई कोष में, लास्ट वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण रूप से भरा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पूर्ण रूप से फुलफिल माना जाता है। क्या होता है? ये फुल फिल है। क्या है? पूर्ण रूप से भरा है। ओके, क्लियर है? अब कैसे पहचानेंगे? एक कोष खाली है, जिन तत्वों के अंतिम कोष में, लास्ट में, किसमें? लास्ट सेल में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। 8 नहीं होना चाहिए। 8 हो गया तो भर गया। जिन तत्वों के लास्ट सेल में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन हो और उसके बैक वाले में, ये लास्ट सेल की बात कर रहे हैं, और उसके पीछे 8 हो या 18 हो, तो ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो क्या होगा? एक कोष खाली वाला होता है। मतलब जिसके अंतिम कोष में 1 या 7 इलेक्ट्रॉन, 1 से 7 के बीच में कोई भी हो, और उसके बगल में 8 हो या तो 18 हो, तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं? वन सेल आपका ब्लैंक माने जाते हैं, एक सेल खाली माना जाता है। क्लियर है? जिनके दो कोष खाली हो, कैसे पहचानेंगे? लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 1 और 2, 1 होगा या तो 2 होगा। इसके बगल में 9 से 17 के बीच में होगा, 9 से 9 to 17। ये पहचान है। लास्ट में क्या होना चाहिए? 1-2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब पीछे क्या होना चाहिए? 9 से 17 के बीच में होना चाहिए। पीछे 9 से 17 के बीच में रहेगा तो कितने हो गए? 2 कोष खाली माने जाते हैं। कितने कोष? 2 सेल खाली माने जाते हैं। पहचाने आसान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आसानी से पहचानेगा। कोई डाउट्स? क्लियर? ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। ऐसा रूल देखिए आ रहा है तो उसको मानिए 1 कोष 2 कोष खाली वाला। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, सर इसका नहीं आ रहा है। कुछ अपवाद है, अपवाद को छोड़ के मैं अभी भी बता रहा हूँ, अपवाद के डिस्कस बाद में करेंगे। अपवाद को छोड़ के बाकी सबका आएगा यही चीजें। क्लियर? 3 कोष खाली कैसे मानेंगे? 3 कोष खाली कैसे मानेंगे? कैसे पहचानेंगे 3 कोष खाली है? सिंपल सी बात है। अगर आपका मान लीजिए, एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 4f में गया या 5f में गया अबाउ से, तो वो 3 कोष खाली वाला है। क्लियर है? सीधे से अबाउ जगह बोरबेरी की हम बात करेंगे
बोल बेरिंग की जब बात करेंगे, अगर 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ दिखाई दे, मतलब जो 18 से 19 के बीच पे 19 से करें 18 से 32 के बीच में अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे किसी भी सेल में, अब किसी सेल में बात करेंगे हम चौथे सेल में, किसी बात करेंगे चौथे में, यानी जैसे हमने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा, तो चौथे वाले में 18 से लेकर 32 के बीच में इसमें हो, या तो इसमें हो 18 से लेकर 32 के बीच में इसमें हो, इन दोनों में अगर आपका चौथे कोष या पांचवें कोष में 18 से 32 के बीच में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, तो सीधा सीधा कौन सा है, 3 कोष खाली वाला, 3 कोष खाली वाला, क्योंकि चौथा पांचवा कब आएगा, 2 कोष के बाद आता है। अगर चौथे कोष में आ रहा है तो आपका यहाँ 6 तक भरेगा, पांचवें कोष में आ रहा है तो यहाँ 7 तक भरे जाते हैं। बहुत आसान पहचान है, बहुत आसान पहचान इसकी, दैट्स क्लियर। ये आपको बता दें, इसका जो आपका क्रमांक आएगा 4f वाला जो होता है, 4f वाला ये आपका 58 से लेकर 71 तक होता है, कितना तक, यानी परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक वाले 4f एलिमेंट वाले होते हैं, लैंथेनाइड। और 5f वाले जो होते हैं आपका 90 से लेकर 103 होता है, कितना होता है, यानी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 वाला 5f ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, जिसे हम एक्टिनाइड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमने पहचान बता दिया, उस पहचान के आधार पे आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा, परिभाषा तो बता सकते हैं, लेकिन पहचानना कैसे आएगा वो पहचानना भी हमने आपको बता दिया। तो दोनों आपको क्लियर हो गए, पहचान भी लेंगे और परिभाषा को निरूपित करते हुए चारों को हम बता सकते हैं ये इतने प्रकार के एलिमेंट्स होते, तत्व होते हैं। दैट्स क्लियर, एनी डाउट्स? ओके, दैट्स ऑल। आज का बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, फेयर बनाइएगा, ठीक है, दिन शुभ हो, अच्छे से रात को नींद आए और आराम से पढ़िए आप, ठीक। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कुछ एक चीज 2 चीज़ें और है वो आपको डिफाइन करेंगे। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन। चलिए, आइए सर।